भाई मोहम्मद असलम चिश्ती साहिब फरीदी, आपकी वालिदा मोहतरमा और आपके बरादरान डॉक्टर मोहम्मद सदीक, डॉक्टर अशरफ सराज साहिब, आपकी वालिदा मोहतरमा की इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हैं। अल्लाह ताला इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। किबला की तशरीफ आवरी हम सब के लिए एक रहमत और मेहरबानी की सूरत है। अक्सर हम ये बात करते हैं कि जब कोई दुनिया से फौत हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि जी मरहूम, मरहूम का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मरहूम किसे कहते हैं? मरहूम किसे कहते हैं? जो मर जाए उसको मरहूम कहते हैं। ये बात गलत है। मरहूम के लिए मरना जरूरी नहीं है। मरहूम के लिए मरना जरूरी नहीं होता। आप कहेंगे जी हमारे यहां तो यही चलता है, जब कोई दुनिया से चला जाए तो हम कहते हैं जी मरहूम हो गए। तो हमें पहले समझना होगा कि मरहूम का मतलब क्या है। मरहूम जो है ये मफऊल के वजन पर है। मरहूम किसको कहते हैं? जिस पर रहमत होनी है? नहीं, जिस पे रहमत होनी है उसको मरहूम नहीं कहते। जिस पर रहमत हो गई उसको मरहूम कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस तवील है, मैं उसका एक हिस्सा बयान करने लगा हूं। उम्मती हाज़िही उम्मतुम मरहूमा, मेरी ये उम्मत उम्मत मरहूमा है। आप कह सकते हैं जरा सुभान अल्लाह, इधर ज़ियारत करके कह सुभान अल्लाह। हाँ जी, जिनके सीनों में ठंड पड़ रही है वो कह जरा सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर बड़ी कमाल की बात है कि हुजूर ने फरमाया उम्मती हाजी ही। ये हाजा इसमें इशारा करीब का है या बईद का है? आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वकला हजरात भी बैठे हैं, डॉक्टर हजरात भी बैठे हैं। इंग्लिश में जब हम किसी करीब के लिए कोई लफ्ज बोले तो उसके लिए दिस है, अरबी में हाजा है। दिस इज ए बुक, इसका मतलब क्या है? आप किताब को देखकर ये कह रहे हैं या बगैर देखे कह रहे हैं? आपकी आवाज चाहिए, मैं जरा एक बात समझाना चाहता हूं। ये एक किताब है तो किताब नजर आ रही है या नहीं आ रही? जी बड़ी खास बात आप हुजूर की मौजूदगी में पेश करने लगा हूं। हुजूर फरमाते हैं मेरी ये उम्मत, हुजूर आपके पहुंचने पे भी क्या बात है। ये जो पहुंचना था जिन्होंने वो पहुंच गए, ये बाकी जरा पहुंचने की कोशिश करें। इंग्लिश में दिस इज ए बुक, ये एक किताब है, मतलब किताब नजर भी आ रही है और किताब करीब भी है। यही मिसाल है अरबी की। अरबी में है हाजी, हाजा। हुजूर फरमाते हैं मेरी ये उम्मत उम्मत मरहुमा है। मतलब क्या है? हुजूर उम्मत को देख भी रहे हैं, उम्मत करीब भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और याद रखना ये शरीयत में है, ये है वो है, इधर है उधर है, वहां है यहां है, ये शरीयत है। हकीकत में एक ही है। हकीकत में ये वो नहीं होता, वहां बस वो ही वो है। वहां तू ही तू है और कुछ नहीं है। अब जरा गौर करें, हुजूर फरमाते हैं मेरी ये उम्मत, मैं क्या सदके उस उम्मत पर जो हुजूर की निगाह में हो। ये जिस रंग में मैंने बयान किया है ये रंग वाले ही जानते हैं। तो ये रंग को समझने के लिए संग होना जरूरी है, वरना ये रंग समझ में नहीं आते। ये वो रंग है असलम भाई, ये वो रंग है जिनको समझने के लिए संग होना पड़ता है।
फिर जाके रंग की समझ आती है। अब इस हदीस का अगला जुमला सुनिए। तो भाई मरना जरूरी नहीं मरहूम होने के लिए कि बंदा मरेगा तो फिर मरहूम होगा, नहीं, मरहूम होने के लिए मरना जरूरी नहीं, बस मुस्तफा का होना जरूरी है, हुजूर का होना जरूरी है। वो जिंदा भी है तब भी मरहूम है, क्योंकि हुजूर ने इस हदीस में यह नहीं फरमाया कि जो मर गया वो मरहूम है। फरमाया बस मेरी उम्मत मरहूमा है। मरहूमा का एक मतलब है ज्यादा रहमत इस उम्मत पे है। याद रखें, इस जुमले पर हो नहीं सकता कि हुजूर का उम्मती बोले ना। पहले जुमला सुन लीजिएगा, चिश्ती साहब भी माशाल्लाह बैठे हैं। याद रखिएगा, हर नबी की उम्मत है, ये वो उम्मत है जो उम्मत मरहूमा है। अब रहमत किसको कहते हैं? क्योंकि मैं तो किबला मेरे शेख तशरीफ फरमाए, मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, आपकी मौजूदगी मेरे लिए तो ये सादत है कि मैं आपकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। याद रख लें, रहमत किसको कहते हैं? मैं तो काफी लंबा चौड़ा मवाद लिख के लाया था, लेकिन वो वक्त के पेशे नजर फिर इंशाल्लाह आप हुजूर की मौजूदगी में हम अर्ज कर देंगे। इस वक्त मैं ये अर्ज करने लगा हूं, कायनात में आपको पता है सबसे ज्यादा बंदे को किस चीज की जरूरत है? दौलत की, शोहरत की, सेहत की, हिम्मत की, किस चीज की जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत रहमत की है। रहमत से ऊपर कोई चीज नहीं है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुरान में, क्योंकि चिश्ती साहब ने वो जरा किया है कि वो जरा तलफ़ुज़ की दुरुस्त की, अब मैं जरा वो फिर रगड़ के जरा मैं क्या तलफ़ुज़ सही करके दसिए कि तलफ़ुज़ कैसे अदा होते हैं। हाँ, जिनकी निस्बत सच्ची हो उन्हें अल्फाज की अदायगी भी आती है, अंदाज की अदायगी भी आती है, क्योंकि वो भी चिश्ती फरीदी है, वो हमारी निस्बत ही है। तो इसलिए जरूर मैं वो जरा फिर लफ्ज को बड़ा, क्योंकि बड़े हैं सीनियर है तो कोई गलती ना हो जाए, मैं क्या जरा कुरान ना कह दूं ना। कुरान जो है, कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया व रहमती वसीअत कुल्ला शै। सूरत आराफ आयत नंबर 156 पूरे हवाले हैं हमारे पास तो ऐसे हवाले हैं कि बंदा खुद को हवाले कर देता है। कोई हवाले होके देखे तो सही, ਤੁਹਾਡੀ भी क्या बात है, ਤੁਹਾਡੇ पहुंचने की भी क्या बात है। हमारे पास कोई हवालों की कमी नहीं। और ये जुमला मैं खालिस चिश्ती फरीदी अर्ज करने लगा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। याद रखिएगा, सबसे बड़ा हवाला सीरत नहीं होती, सूरत होती है। सबसे बड़ा हवाला सोई सूरत होती है। और जन्नत में सबसे पहले पता है किसने जाना है? सोने ने जाना जी। हवाला मैं कोई नहीं देना, टाइम कोई नहीं मेरे को, बाद पूछा जी, मैं बता दिया मसला मैंने। जन्नत में सबसे पहले सोने ने जाना है, ते जेड़ा सब तू सोना है उन्हें सब तू पहले जाना है, जो सबसे सोने। सनाई साहब माशाल्लाह, हुजूर तुसी अल्लामा साहब, हुजूर माजरत में सनाई साहब किबला मेरे अल्लामा साहब मेरे पीर भाई भी आप माशाल्लाह तशरीफ फरमाए। तो मैं जनाब बताना यह चाहता हूं कि रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। कोई चीज रहमत से बाहर नहीं और कोई ऐसी चीज नहीं जो रहमत के अंदर नहीं। यह रहमत की शान है। अब रहमत करती क्या है, रहमत के क्या मामले, वो बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है। सारी गुफ्तगू का खुलासा मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि रहमत है क्या, अल्लाह की रहमत कहते किसको हैं। तो सुन लीजिए, नमाज को रहमत नहीं कहते। नमाज अल्लाह की रहमत नहीं है, उसका नाम रहमत नहीं। जाती तौर पर नमाज रहमत नहीं है। ज़कात, हज, उम्रा ये रहमत नहीं है, ये रहमत के मिलने का सबब है। इनका नाम रहमत नहीं, इनकी जात रहमत नहीं। तो फिर रहमत कौन है? हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना रहमा, इन्नमा अना रहमा। ये इन्नमा क्या है? कलमा हसर है। हुजूर ने खास कर दिया, फरमाया जिसने देखना हो अल्लाह की रहमत क्या है, फरमाया मुझे देखो मैं अल्लाह की रहमत हूं। हुजूर
कमाल हो गई। मैं कहता हुजूर खुद शक दूर फरमा रहे, कमाल कर फरमा, सिर्फ मैं ही रहमत हूं। जरा ऊंची कह छोड़ो सुभान अल्लाह यार। मैं हुजूर का हवाला पेश कर रहा हूं, इन्नमा अना रहमा, और फरमाया इन्नमा अना कासिम, इधर भी इन्नमा इधर भी इन्नमा। फरमाया मैं ही वो हूं जो रब की रहमत को तकसीम करता हूं। कासिम भी आप हैं, कासिम तकसीम करने वाले, और रहमत भी आप हैं। ओ भाई सब रहमत के मिलने का सबब है, हुजूर की जात रहमत है, हुजूर की हर बात रहमत है। जी बेशक राहिम भी आप हैं, कासिम भी आप हैं, हाशिम भी आप हैं, हाँ हाँ सब कुछ आप हैं, सब कुछ आप हैं। तो जनाब रहमत की जरूरत सबको है, तो जिस जिसको रहमत चाहिए वो उनके करीब हो जाए जिनके पास रहमत है। आज का तारीखी टाइम वक्त नोट कर लें, 2025 17 अगस्त टाइम नोट कर लें। मैं कुरान शरीफ का हवाला देने लगा हूं, और हमारे बुजुर्गों ने सिलसिला चिश्तिया फरीदिया निजामिया, आप पूरा सिलसिला उठा के देख लें, आपको पूरे सिलसिले की इब्तदा में रहमान नजर आएगा, कुरान नजर आएगा। कुरान के सिवा कोई बात नहीं। और याद रखना, मौलवी तर्जमा कर सकता है, तर्जुमानी नहीं कर सकता। शाह साहब, मौलवी तर्जमा कर सकता है, तर्जुमानी नहीं कर सकता। क्यों भाई? तर्जमे के लिए किताब से राबता जरूरी है, तर्जुमानी के लिए जनाब से राबता जरूरी है। तर्जमा और तर्जुमानी का फर्क याद रखो। तर्जमा इल्म से होता है, तर्जुमानी इश्क से होती है। भाई तर्जमा करने के लिए आलिम होना जरूरी है, तर्जुमानी करने के लिए हुजूर फरीदो दीन होना जरूरी है। ये याद रखना। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा और पैगाम याद रख लें, तारीखी किबला की मौजूदगी में आपकी मेहरबानी से पेश करने लगा हूं। मैं कोई तारीख नहीं पेश करने लगा, मैं किसी किताब का हवाला नहीं देने लगा, क्योंकि बंदे जरा पढ़े लिखे बैठे हैं, वो जरा पढ़ी लिखी बात को समझते कि ज्यादा जो है ना वो मोतबर होती है। जी तो मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं, सबके लिए पेश कर रहा हूं। और कुरान का हवाला, कुरान का हवाला, इससे बड़ा तो कोई हवाला नहीं है ना जी। कुरान का हवाला पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। तर्जमा क्या है? बेशक, शक नहीं करना। जिसको शक है वो चुप करे, बाकी जरा कह दें सुभान अल्लाह। ये अल्लाह इन्ना हर जगह नहीं लगाता, कुरान में हर जगह इन्ना है नहीं भाई। जहां शक हो सकता था या कईयों को शक होना था, अल्लाह ने पहले फरमाया मैं खुद फरमा रहा हूं शक नहीं करना, शक नहीं करना। क्यों? अल्लाह फरमाता है जब दुरूदो सलाम की बात आएगी तब भी हम कहेंगे इन्नल्लाह। शक नहीं करना, दुरूदो सलाम पे शक नहीं करना, जो दुरूदो सलाम पढ़े उन पे शक नहीं करना, जो दुरूदो सलाम की बात करे उन पे शक नहीं करना। जब दुरूदो सलाम की बारी आई तब भी फरमाया शक नहीं करना। और जो दुरूदो सलाम पे कुर्बान होते थे, जिनका दुरूदो सलाम वाले से ताल्लुक था, जब उनकी बात आई तब भी फरमाया शक नहीं करना। तर्जमा सुन लें जी क्या है? बेशक अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब। जरा ऊंची बोले अजय, मैंने कुरान पढ़ा है, अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। ये बताने का हमें मकसद क्या है? नमाजियों के करीब है रहमत, नमाजियों के करीब है रहमत। कुरान में नमाजी का जिक्र है,
वैसे नमाज पढ़नी है, इसका मतलब ये ना कोई समझ ले कि नमाज को हम मानते नहीं है या नमाज पढ़ते नहीं है। बात को जरा समझा कर, ये मतलब खुद ना निकाला करें। जिन्होंने मतलब निकाले हैं उनके मतलब को मतलब बनाकर उस मतलब पर चला करें, तब मतलब पर आप पहुंचेंगे। भाई रहमत, अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। भाई मैं बस फटाफट बताना चाहता हूं, हमें कुरान ये क्यों बता रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये हमें क्यों बताया, उम्मत को क्यों बताया कि रहमत मोहसिनीन के करीब है, एहसान वालों के करीब है? एक ही जवाब है, अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह की रहमत को प्यार इतना आता है कि ये मोहसिनीन के करीब रहती है। हाय हाय हाय। तो जिसको अब रहमत चाहिए वो नेकों के करीब हो जाए, औलिया अल्लाह के करीब हो जाए। मोहसिनीन कौन है? इस उम्मत के औलियाए कामिलीन को मोहसिनीन कहते हैं। मोहसिनीन का और कोई डेफिनेशन, कोई और तर्जमा नहीं है। तर्जमा और तर्जुमानी एक ही है। इस उम्मत के जो औलिया कामिलीन हैं उन्हें मोहसिनीन कहते हैं, एहसान करने वाले। तो आप तारीख पढ़ के देख लें, हुजूर बाबा साहब की जिंदगी पढ़ के देख लें, जो भी सिलसिला है, आपको अल्लाह वालों की जिंदगी में हर जगह एहसान ही नजर आएगा, एहसान करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर किबला जाने मन सुल्तान मन, आप हुजूर को अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। आपका साया हमारे सरों पर ता क़यामत इसको कायमो दायम रखे। अल्लाह इस सिलसिले की और इस सिलसिला चिश्तिया फरीदिया से निस्बत वालों की खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पीर भाई मोहम्मद असलम मुगल, उनकी वालिदा मोहतरमा के दराजात को बुलंद फरमाए। उन्होंने इतना खूबसूरत और बहुत बड़ा इंतजाम किया, आपने और आपके बरादरान ने, डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब, डॉक्टर अशरफ सराज साहब, सब ने। अल्लाह पाक सब की हाजिरी और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तकरीर खत्म हुई मगर सना बाकी है।